हाय गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ताई ड्रामा आई वान्ना बी सुपर एपिसोड 4। तो चलो शुरू करते हैं। वन्नंग रोड में जा रही होती तभी उसको मेडी का कॉल आती है और कहती है, हेलो मेडी, कैसे हो। वो बोलता है कि वन्नंग तुम क्या कर रही हो। तभी वो कहती है कि मैं रोड में घूम रही हूँ। वो कहता है, क्यों, क्या हो गया, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। वो बोलती है, नहीं कुछ नहीं, तुम बोलो मुझे कॉल क्यों किया। तभी मेडी कहता है, तुम्हें याद है आज कौन सा दिन है। वो बोलती है, आज तो मेरे अनलकी डे है। क्यों, क्या स्पेशल डे है। और थोड़ी देर सोचने के बाद कहती है, हाँ आज तुम्हारा बर्थडे है ना, सॉरी मैं भूल गई। तब वो बोलता है कि आज मेरे घर में पार्टी है, तुम ज़रूर आना। वो कहती है, मैं नहीं आ सकती, मुझे कुछ काम है। वो कहता है, लेकिन आज पार्टी में सब तुम्हारी फेवरेट फूड है। ये सुनकर वो कहती है कि तब तो मैं ज़रूर आऊँगी, ओके बाय। घर में विन मोबाइल में मे की इंटरव्यू देखता है। उसका फ्रेंड कहता है, मैं ऐसा क्यों कहा, अब तो रिपोर्टर्स तुम्हें ढूंढने की ज़्यादा कोशिश करेंगे, तुम्हारे लिए बड़ी प्रॉब्लम हो गई। तभी विन कहता है कि मैं मुझसे मिलनी चाहती है, इसीलिए ऐसी कही होगी। उसका फ्रेंड कहता है, अब तुम क्या करोगे। विन बोलता है, अभी तो मैंने खुद से ही सोचा। तब वो बोलता है कि तुम मे से मिलकर बात करो और उसे समझाओ, कब तक तुम इस प्रॉब्लम से भागोगे, तुम्हें कुछ करना चाहिए और प्रॉब्लम को सॉल्व करो। नेक्स्ट सीन में वन वन पेपर में मे का इंटरव्यू देखता है और परेशान होता है। किसी को फ़ोन करके पूछता है कि आप फिल्म में विन को ले रहे हो क्या, आपको नए एक्टर्स को चांस देना चाहिए। तब वो बोलता है कि नहीं, अभी तो मैंने कुछ नहीं कंफर्म किया। ये सुनकर वन वन खुश होता है। तभी मेकअप आर्टिस्ट वहाँ आती है और कहती है, तुम्हारे मॉडल बहुत अच्छा एक्ट करता है, वो बहुत फेमस होगा। इधर मेरी घर में वन्नंग का वेट करता है। गेट के बाहर उसको देखकर सरप्राइज होता है, क्योंकि वो फैंसी ड्रेस पहन के आई है, इसीलिए उसके लिए एक गाना भी गाती है और कहती है, तुम्हारे घर में सभी डॉक्टर्स हैं, मैं ऐसी ड्रेस पहन के आई हूँ, कुछ अजीब लगेगा ना। वो कहता है, तुम आई हो यही मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, मैं बहुत खुश हूँ, तुम ही पहले आई हो, चलो अंदर चलो। मेरी के घर में उसका पेरेंट्स और रिलेटिव्स होते हैं। वो वन्नंग को अजीब से देखते हैं। मेरी उसको अपने पेरेंट्स के सामने इंट्रोड्यूस करता है और कहता है कि आज फैंसी ड्रेस पार्टी है, समझ के वो फैंसी ड्रेस पहन के आई है, देखो ये कितनी अच्छी लग रही है। अब हम अंदर चलते हैं। वो कहती है कि खाना कहाँ है, मुझे भूख लगी है। पार्टी में वन्नंग खाना खाती है, उसे सब अजीब से देखते हैं और मीडी उसके लिए एक और प्लेट लेकर आता है। वो खाने को एंजॉय करती है, उसे देख मीडी बहुत खुश होता है। इधर घर में विन फ़ोन में मे की मैसेज देखता है और उसकी याद करता है। मैं उसकी फ्रेंड को वीडियो कॉल करके कहती है कि तुम्हारे पास नई कलेक्शन आया क्या। वो बोलता है, हाँ ये सब न्यू अराइवल है, तुम्हारे लिए ये ड्रेसेस बहुत अच्छी लगेंगे। मैं कहती है, अब तो मैं 30 की हो गई हूँ, इसीलिए मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। तब वो बोलता है, ये सब तुम्हारे लिए बहुत अच्छी लगेंगी, मुझे बिलीव करो। अब तुम बताओ विन के बारे में, वो तुम्हें कांटेक्ट किया क्या। मैं बोलती है, अभी तक तो नहीं, लेकिन वो ज़रूर मुझे कांटेक्ट करेगा। तभी मे को विन से कॉल आती है। मे कॉल पिक करती है और विन उसे पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कहा। नेक्स्ट सीन में वन्नंग मेडी को एक कोने में लेकर आती है और उसको आँख बंद करने के लिए कहती है। वो वैसे ही करता है। वन्नंग एक छोटा सा केक पीस में कैंडल लगा के उसे बुझाने के लिए कहती है। ये देखकर मेडी बहुत खुश होता है और उसका हाथ पकड़ के कहता है कि मेरा विश है कि तुम मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। वन्नंग कहती है, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो। ये सुनकर वो कहता है, हर बार तुम ऐसे ही कहती हो। वो, तुम जा रही हो क्या। मैं जोक कर रहा हूँ, गुस्सा मत होना, आज से मैं तुम्हें वैसे कभी नहीं पूछूंगा। वो कहती है, मैं गुस्सा नहीं हूँ, मेरे कुछ काम है इसीलिए जा रही हूँ, तब तो मैं तुम्हें ड्रॉप करूँगा। वो कहती है कि आज तुम्हारा बर्थडे है, तुम्हें यही अपने पेरेंट्स और रिलेटिव्स के साथ रहना चाहिए, मैं जाती हूँ। गेट के बाहर मीडी वन्नंग से कहता है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो पहले तुम मुझे बताओगी, ओके। वो उसे हैप्पी बर्थडे कह के वहाँ से जाती है। पार्टी में मीडी के पेरेंट्स मीडी से कहते हैं कि तुम उसे क्यों लेकर आए हो, वो हमारी तरह डॉक्टर नहीं है और उसका कोई फ्यूचर नहीं है। ये सुनकर वो कहता है कि वो अपनी कोशिश कर रही है, वो अच्छी लड़की है। इसे कह के वहाँ से चला जाता है।
नेक्स्ट सीन में वननंग होटल रूम के लिए अपनी पर्स में पैसे देखती है और होटल रूम में जाती है। तभी उसे एक एजेंसी से कॉल आती है और वो कहती है कि हाँ मैं ज़रूर आऊँगी। वो बहुत परेशान होती है। इधर घर में विन वननंग के रूम को देखता है और उसकी सूटकेस लेकर अपने रूम में रखता है और वो बेड में बैठकर सूटकेस को देखता है और उसकी याद करता है कि वो उससे कैसी झगड़ती है और स्माइल करता है। वननंग शूटिंग में अपनी ओवर एक्टिंग एक बार फिर दिखाती है। डायरेक्टर बोलता है तुम पास हो गई, अब तुम जाओ। विन रेस्टोरेंट में मे का वेट करता है। मे वहाँ आती है। वो उसे पूछता है कि तुम अपने हस्बैंड के साथ इस रेस्टोरेंट में आती हो क्या? वो कहती है अब वो मेरा एक्स हस्बैंड है। और तुम्हारे कोई नई गर्लफ्रेंड है क्या? तुम साइलेंट क्यों हो? कुछ तो बोलो। तब वो कहता है तुम रिपोर्टर्स के सामने क्यों ऐसे बोली? तुम्हें पता है अब मैं इस फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ चुका हूँ। मैं उसे कहती है कि मैं क्या करूँ, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। तुम मुझे मिस नहीं कर रहे हो क्या? अगर तुम दोबारा फिल्म्स में एक्ट करना चाहते तो मैं तुम्हारा हेल्प करूँगी। वो उसका हाथ पकड़ के कहती है कि तुम्हें अभी इसके बारे में जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। वो कहता है मैं इसके बारे में सोच के बताऊँगा। शूटिंग में वननंग की एक्टिंग देखकर डायरेक्टर कहता है शॉट ओके, अब तुम जा सकती हो, और उसे पैसे भी कम देते हैं। इसे देखकर वो उदास होकर बाहर जाती है और बाहर फूड पैकेट्स में से खाना खाती है। तभी वहाँ एक आदमी आकर उसे एक सीरियल के लिए एक्ट करने के लिए ऑफ़र देता है और कहता है कि तुम ड्रेस और मेकअप घर से ही करके आना। तब वो कहती है कि हाँ मैं ज़रूर एक्ट करूँगी। तभी उसे याद आती है कि उसकी सूटकेस तो घर में है। नेक्स्ट सीन में मैं रेस्टोरेंट में होती है। तभी वहाँ वन आता है और कहता है कि डायरेक्टर नई फिल्म में मेरे एजेंसी की मॉडल को ले रहे हैं। वो बहुत अच्छा एक्ट करता है, आपको वो बहुत पसंद करता है। तभी वहाँ विन आता है। विन को देखकर वन शॉक होता है और वहाँ से जाता है। विन में से पूछता है कि वन तुमसे क्या कह रहा था? तब वो कहती है कि उसके एजेंसी का मॉडल फिल्म में एक्ट कर रहा है, जो मैंने तुम्हें एक्ट करने के लिए कही थी उसी फिल्म के लिए। तुम जल्दी से कुछ सोचो वरना फिल्म के एक्टर्स को कंफर्म कर देंगे। अभी तुम कहाँ रह रहे हो? तुम्हारी माँ ने मुझे कहा कि तुम नया घर खरीदा। ये सुनकर वो कहता है कि तुम्हें मेरा घर आने की ज़रूरत नहीं है। मैं उदास होकर वहाँ से जाती है। रात को वननंग घर के बाहर होती है। गेट को लॉक देख वो दूसरी तरफ से चुप के विंडो से घर के अंदर जाती है। वो अपने रूम में सूटकेस ढूंढती है। वो उसे नहीं मिलती और विन के रूम में जाकर लाइट्स ऑन करके ढूंढती है और उसे एक कोने में सूटकेस मिलती है। वो उसे बेड में रखकर खोलती है और अपनी ड्रेस निकालती है। कुछ शोर आने से वहाँ से जाती है। तभी उसकी ड्रेस फट जाती है और कॉट के पीछे छुप जाती है। विन रूम में पी के आता है और अपना कोट वननंग के ऊपर फेंकता है और बेड में सो जाता है। वननंग धीरे धीरे वहाँ से सूटकेस लेकर रूम के बाहर जाती है। वननंग अपनी ड्रेस फटी हुई देखकर बहुत परेशान होती है। तभी विन को होश आता है। यहाँ पर एपिसोड 4 कंप्लीट होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।